सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इसके अनंतर जिसने इस व्रत को किया था उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नाम की सुंदर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा एवं तृष्णा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर घूमता था। ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर अत्यंत आदरपूर्वक उससे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम पृथ्वी के ऊपर अत्यंत दुखी हो नित्य क्यों घूमते हो? यदि जो तुम वह समस्त कारण सुनने की इच्छा है तुम कहो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं अति दरिद्र हूँ, निर्धन हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि सत्यनारायण विष्णु ही मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का पूजन करना और उत्तम व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। उस व्रत की सामग्री विधि बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इस ब्राह्मण को इस विचार में कि जो कुछ उक्त ब्राह्मण ने कहा था उस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। रात्रि के समय निद्रा भी नहीं आई। तत्पश्चात प्रातःकाल ही उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत के संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन ब्राह्मण को बहुत से धन की प्राप्ति हुई। तब उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वह ब्राह्मण इस व्रत के प्रभाव से समस्त कष्टों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्तियों से युक्त हो गया और उसी दिन से प्रत्येक महीने में व्रत करने लगा। इस सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को करके वह द्विजोत्तम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान के व्रत को पृथ्वी पर जिस समय कोई करता है उसी समय मनुष्यों के अनेक दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान महात्मा नारद जी से वर्णन कर रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, मैं व्रत सुनाकर अब क्या वर्णन करूं? यह सुनकर ऋषियों ने कहा कि उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा कि फिर जिसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया उनकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन और बंधु वर्गों सहित व्रत कर रहा था। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला आया। लकड़ी के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तृष्णा से आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगा कि यह आप क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब विस्तारपूर्वक वर्णन करिए। ब्राह्मण बोला कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त मनोकामनाओं को देने वाला, इसी व्रत के प्रताप से मुझको सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। उस ब्राह्मण से इस व्रत की ऐसी महिमा सुनकर लकड़ीहारा अत्यंत हर्षित हुआ और प्रसाद भक्षण करके नगर को चला गया और सत्यनारायण भगवान के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार करके लकड़ी के गट्ठे को मस्तक पर धरकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस गांव में गया। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तब तो हृदय में प्रसन्न होकर पक्के पक्के केले, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लिया और सबका सवाया सामान इकट्ठा कर अपने घर को गया। तंत्र बंधु वर्गों को बुलाकर विधि पूर्वक विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़ीहारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया एवं इस लोक में सुख को भोग कर अंत समय सत्यलोक वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।